तारीख में ना कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ रिश्ते नहीं रहते बल्कि मोहब्बत, हिकमत और तकदीर की पूरी दास्तान बन जाते हैं। आज हम एक ऐसी ही बेमिसाल मोहब्बत की कहानी की बात करेंगे। ये कहानी है पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके प्यारे नवासे हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के दरमियान एक गहरे और लाजवाल ताल्लुक की। जरा इन अल्फाज पर गौर कीजिए। मेरे दिल का टुकड़ा, मेरा नवासा मेरे पास आए। ये अल्फाज खुद पैगंबर इस्लाम के हैं और ये बस अल्फाज नहीं, ये उस मोहब्बत की गहराई बताते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक ऐसी मोहब्बत जिसे आजमाया भी गया और फिर उसने खुद को ऐसे हैरत अंगेज तरीकों से जाहिर किया कि दुनिया देखती रह गई। तो आइए इस कहानी की तहों में उतरते हैं। तो चलिए, मंजर है मस्जिद नबवी का। तसव्वुर करें, पैगंबर इस्लाम अपने सहाबा के दरमियान हैं, उन्हें तालीम दे रहे हैं। माहौल कितना पुरसुकून होगा। इसी दौरान एक छोटे से बच्चे कमसिन हुसैन रजी अल्लाह अन्हु अपने नाना की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक सहाबी उन्हें बहुत नरमी से रोक लेते हैं। अब जब एक बच्चे को रोका जाए तो क्या होता है? ज़ाहिर है हुसैन रजी अल्लाह अन्हु थोड़ा परेशान हो गए और बस उसी एक लम्हे में उनकी जुबान से एक ऐसा दावा निकलता है, एक ऐसा जुमला जो वहां मौजूद हर शख्स को हिला के रख देता है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वो अपने नाना से किसी भी तरह, किसी भी लिहाज से कमतर नहीं है। सोचिए जरा, ये अल्फाज सुनकर सहाबा में कैसी कैफियत हुई होगी। हत्ता कि खुद हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के वालिद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु वो भी परेशान हो गए होंगे। एक छोटा सा बच्चा पैगंबर खुदा के सामने खड़े होकर अपनी फजीलत का दावा कर रहा है। भाई, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था। ये एक नाकाबिले यकीन बात थी। लेकिन यहाँ पैगंबर इस्लाम का रद्द अमल देखिए। उन्होंने अपने नवासे को डांटा नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उससे भी बढ़कर उन्होंने बड़े प्यार से उन्हें अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा ये इतनी बड़ी बात क्यों कही? वो जानते थे उनका हुसैन कोई आम बच्चा नहीं है। इस दावे के पीछे कोई ना कोई गहरी मंतिक, कोई वजह जरूर छुपी है। और फिर हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी दलील देना शुरू की। और क्या कमाल की मंतिक थी। सबसे पहले उन्होंने वालिद का मवाजना किया। कहा, नाना जान, आपके वालिद अब्दुल्ला हैं जिनके जन्नती होने का हमें यकीन नहीं, लेकिन मेरे वालिद तो अली हैं जिन्हें आपने खुद दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी है। अच्छा, बात यही नहीं रुकी। इसके बाद उन्होंने अपनी वालदा का जिक्र किया। कहा, आपकी वालदा आमिना हैं, लेकिन मेरी वालदा तो फातिमा हैं, जन्नत की तमाम औरतों की सरदार। उनकी जगह तो जन्नत में यकीनी है। आप सोचें, एक बच्चा किस एतमाद से ये बातें कर रहा है। और फिर आई आखिरी और सबसे जबरदस्त दलील, नाना का मुवाजना। उन्होंने कहा, नाना जान, आपके नाना वहब ज़हरी हैं जिनका मकाम हम नहीं जानते, लेकिन मेरे नाना तो आप खुद हैं, रहमतुल्लिल आलमीन, वो हस्ती जिनके लिए ये पूरी कायनात बनाई गई। अब भला इस दलील का क्या जवाब हो सकता था? ये मंतक सुनकर पैगंबर इस्लाम की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू, फख्र के आंसू। उन्होंने फौरन हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को उठाया, अपने हाथों पर बुलंद किया और तमाम सहाबा के सामने उनकी जहानत की, उनकी दलील की गवाही दी। ये सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं थी, ये उसकी हिकमत का खुला एतराफ़ था। तो ये तो था जहानत और हिकमत का पहलू, लेकिन जैसा कि हमने कहा, ये ताल्लुक इससे कहीं गहरा था। इसमें बेपनाह मोहब्बत थी, खेल था, शरारतें थीं। एक ऐसी मोहब्बत जिसने इबादत के लम्हात को भी एक बिल्कुल नई, एक बिल्कुल अनोखी शक्ल दे दी। एक बहुत ही मशहूर वाक़या है, सबने सुना होगा। नमाज हो रही है, पैगंबर इस्लाम गहरे सजदे में हैं और अचानक कमसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हु आते हैं और खेल ही खेल में उनकी पीठ पर सवार हो जाते हैं। अब नबी क्या करते हैं? वो अपने नवासे का खेल खराब नहीं करना चाहते, उन्हें परेशान नहीं करना चाहते, तो वो अपना सजदा लंबा कर देते हैं, बहुत लंबा, यहाँ तक कि अल्लाह की तरफ से वही आती है कि ए मेरे महबूब, सजदे में ही रहो जब तक ये बच्चा खुद अपनी मर्जी से ना उतर जाए। सुभान अल्लाह। जरा उस मंजर को दिल की आंखों से देखें। कायनात का सरदार सजदे में है और उनकी पीठ पर उनका नवासा सवार है, और उस बच्चे की जबान से कितने मासूम अल्फाज निकल रहे हैं, चल मेरे घोड़ा चल। ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये वो लम्हा था, वो खालिस बेसाख्ता खुशी का लम्हा जहां नबूवत और बचपन एक हो गए थे। और सुनिए, ये मोहब्बत यहीं खत्म नहीं होती। एक और रिवायत हमें बताती है कि पैगंबर इस्लाम सिर्फ अपने नवासे के लिए घोड़ा ही नहीं बने, बल्कि उन्हें खुश करने के लिए, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए बाकायदा घोड़े की आवाजें भी निकाला करते थे। और कहते हैं कि उस अमल में, उस आजिज़ी में, उस मोहब्बत में इतनी ताकत थी कि उन आवाज़ों के सदके अल्लाह ने उम्मत के गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। ये है मोहब्बत की इंतहा। अब तक हमने मोहब्बत और खुशी की बातें की, लेकिन अब
आइए इस ताल्लुक के एक ऐसे पहलू की तरफ चलते हैं जो बहुत गहरा है और थोड़ा दर्दनाक भी। ये कहानी एक ऐसे तोहफे की है जिसमें खुशी के साथ साथ मुस्तकबिल की एक छुपी हुई पेशन गोई भी थी। ईद का दिन है, खुशी का दिन। बच्चे सुबह उठते हैं और उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है? नए कपड़े। लेकिन पैगंबर के घर में उस दिन हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा के पास पहनने को नए कपड़े नहीं थे। जब वो बाहर दूसरे बच्चों को नए कपड़ों में देखते हैं तो भागकर अपनी वालदा के पास आते हैं। बच्चे हैं, मासूम हैं, अपनी वालदा से नए कपड़ों की फरमाइश करते हैं। अब एक माँ का दिल सोचें, फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का दिल टूट जाता है। उनके पास देने को कुछ नहीं। वो क्या करती हैं? वो दुआ के लिए हाथ उठा देती हैं, एक मौजज़े की इल्तिजा करती हैं और फिर दरवाजे पर दस्तक होती है और जो तोहफा आता है वो इस दुनिया का नहीं बल्कि सीधा जन्नत से आता है। वो दो जन्नती लिबास थे, हसन रजी अल्लाह अन्हु के लिए नीले रंग का जोड़ा और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के लिए सुर्ख रंग का। लेकिन ये सिर्फ रंग नहीं थे, हर रंग अपने अंदर एक गमनाक पेशिन गोई लिए हुए था। नीला रंग जहर से होने वाली शहादत का इशारा था और सुर्ख रंग वो करबला के तपते मैदान में होने वाली शहादत की निशानी था। और जब पैगंबर इस्लाम ने वो कपड़े देखे तो वो रो पड़े। क्यों? क्योंकि वो नबी थे। वो उन रंगों के पीछे छुपे हुए मुस्तकबिल को देख सकते थे। वो समझ गए थे कि ये क्या पैगाम है। उस एक लम्हे में एक नाना की ईद की खुशी आने वाले वक्त के गहरे गम में डूब गई। यही तो है मोहब्बत और तकदीर का वो गहरा पेचीदा रिश्ता। तो ये सारी कहानियां, ये सारे वाकयात, ये मिलकर हमें क्या बताते हैं? क्या ये सिर्फ एक नाना और नवासे का प्यार था? नहीं, ये इससे बहुत बढ़कर था। ये एक ऐसा ताल्लुक था जो वक्त की कैद से बिल्कुल आज़ाद है। आइए ज़रा इसके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। ये वो मोहब्बत थी जिसने एक बच्चे की जहानत और हिकमत को सबके सामने तस्लीम किया। ये वो मोहब्बत थी जिसने कायनात के सरदार को आजिज़ी की इंतहा पर पहुंचा दिया। ये वो मोहब्बत थी जो इल्हामी पेशीन गोइयों और तकदीर के फैसलों से जुड़ी हुई थी। और सबसे बढ़कर ये वो मोहब्बत है जो आज भी नस्ल दर नस्ल हम सबको सबक सिखा रही है। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, ये गहरा, ये बेमिसाल रिश्ता हम सबको मोहब्बत, ईमान और तकदीर के बारे में आखिर सिखाता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर शख्स को अपने अंदर ही तलाश करना है और हर दौर में इसकी तलाश जारी रहेगी।